वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो हाल ही में या तो बीएलओ के तहत कार्य कर रहे हैं या कर्मचारी है और आगामी चुनावों के संबंध में अपडेट जानकारी चाहते हैं, तो उनके संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको साझा कर रहा हूं। जैसे कि आपको पता है, आगामी दिनों में पंचायत चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है और इस संबंध में जो भी वार्ड वगैरह जो नया विभाजन हुआ है वो भी क्लियर हो गया है और नई पंचायतों का गठन भी हो चुका है। अब एसआईआर कार्यक्रम के बाद में बहुत जल्दी ही पंचायत चुनाव की घोषणा होने जा रही है। अब ऐसे में जो भी प्रकरण लगेंगे उनके लिए क्या निर्देश है, किन किन को लगाया जाएगा और क्या इसके लिए जो भी आधार रहेगा, तो विषय है इसका पंचायत राज संस्थाओं में आम चुनाव के जो भी 2026 है उनकी निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए, यानी जो वोटर लिस्ट अभी तैयार होगी उसके लिए प्रगणकों की नियुक्ति के संबंध में, और ये राज्य निर्वाचन आयोग का आज का यानी 30/12/2025 का आदेश है और समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी यानी समस्त कलेक्टर्स को ये भेजा गया है। अब इसमें है कि राज्य की पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 में होने हैं। आम चुनाव हेतु पंचायत राज संस्थाओं की निर्वाचक नामावली यानी जो वोटर लिस्ट है वो 1/1/2026 की अहर्ता तिथि के संदर्भ में तैयार की जानी है। यानी जो भी व्यक्ति 1/1/2026 को इसके पात्र हैं उनका नाम जोड़ा जाएगा और आम चुनाव के लिए निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी वोटर लिस्ट अपडेशन का कार्यक्रम है वो शीघ्र ही जारी किया जाएगा और जिसके तहत कोई भी वोटर है उनका नया नाम जुड़वाना है, कटवाना है, वो सारा काम होगा। और पंचायत की वार्ड वाइज मतदाता सूची तैयार करने के लिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि जो भी पंचायत चुनाव आपको पता है जो भी मतदाता सूची होती है वो वार्ड वाइज होती है, तो उसके लिए प्रगणकों की आवश्यकता होगी और प्रगणकों की संख्या के आकलन हेतु गत आप चुनाव हेतु स्थापित किए गए मतदान केंद्रों की संख्या को भी आधार बनाया जा सकता है। हालांकि इस बार पंचायतें नहीं बनी है, बूथ नहीं बने, तो इसके लिए कुछ जो भी अपडेट है वो होगा। अब आगामी आम चुनाव हेतु आयोग द्वारा नियुक्त स्टेट लेवल एजेंसी राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड यानी रील के द्वारा एक सॉफ्टवेयर जारी किया गया ई सूची। इसके माध्यम से विधानसभा की मतदाता सूचियों के अद्यतन यानी अपडेटेड डाटाबेस को पंचायत के वार्ड वार विभाजित कर मतदाता सूचियां तैयार की जाएगी। यानी अब काफ़ी काम है वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा और इस विभाजन की प्रक्रिया के लिए प्रपत्र A1 यानी परिशिष्ट 1 में भरी जाने वाली सूचनाएं संबंधित प्रगणकों द्वारा तैयार की जाएगी और प्रपत्र A में प्रगणकों द्वारा विधानसभा की मतदाता सूची में अंकित किसी भी भाग के मतदाता को उससे संबंधित वार्ड के अनुसार विभक्त किया जाएगा। यानी जो भी सूचियां अभी तक जो है वो विधानसभा चुनाव की सूची है जिसमें पूरे गांव की मतदाता सूची है, अब उसको वार्ड वाइज किया जाएगा और प्रपत्र A1 की सूची जो भी है वो ई सूची पे अपलोड करने के बाद वार्ड वाइज जो प्रारूप है मतदाता सूची तैयार हो जाएगी। यानी प्रगणकों के लिए ये काम होगा कि वो वार्ड वाइज सूचियां तैयार करेंगे और ऐसी प्रारूप मतदाता सूचियों का संबंधित प्रगणक द्वारा अपने वार्ड में जाकर के मतदाता का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। यानी जब सॉफ्टवेयर द्वारा एक बार लिस्ट बन जाएगी, वार्ड वाइज सूचियां बन जाएगी, तब जो वार्ड जिस क्षेत्र तक निर्धारित किया गया है उसका भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा कि उस वार्ड में जो भी नाम आए हैं वो सारे निवासी उसी वार्ड के हैं या नहीं है और जो वार्ड निर्धारित किया गया उसी सीमा में है। अब इस संबंध में प्रगणकों की नियुक्ति के संबंध में क्या क्या होगा, यानी किन किन को नियुक्त किया जाएगा प्रगणक, तो पहला जो पॉइंट है कि ग्राम पंचायत के प्रत्येक पोलिंग बूथ के लिए यानी जितने भी मतदान केंद्र है उसके लिए एक प्रगणक की नियुक्ति इस बात को ध्यान में रखते हुए की जाए कि उसे आवंटित बूथ के कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 1100 रहे। यानी 1100 से अगर ज़्यादा है तो फिर हो सकता है एक्स्ट्रा जो भी कोई भी कार्मिक लगाया जाएगा, प्रगणक लगाया जाएगा, लेकिन 1100 तक एक लगाया जाएगा। और अब इस बार जैसे ही पंचायतों का गठन हुआ है, नई पंचायतें बनी है, तो काफ़ी हद तक जो बूथ है उनमें बहुत कम ऐसे बूथ होंगे जिनमें 1100 से ज़्यादा वोटर होंगे। दूसरी पॉइंट है कि एक प्रगणक को एक से अधिक पंचायतों के बूथ आवंटित नहीं किए जाएं, यानी एक प्रगणक को एक ही पंचायत का बूथ आवंटित किया जाएगा और यथासंभव जो भी बीएलओ है जो वर्तमान में बीएलओ का काम कर रहे हैं, जिन्होंने एसआईआर का काम किया है, उन्हीं को प्रगणक के पद पे नियुक्त किया जाए। यानी लगभग बीएलओ है वही प्रगणक के रूप में रहेंगे, जहाँ भी जरूरत होगी वहाँ एक्स्ट्रा व्यक्तियों को लगाया जाएगा और यथासंभव संबंधित ग्राम पंचायत में पद स्थापित कार्मिक को उसी वार्ड के लिए प्रगणक नियुक्त किया जाए ताकि उसे अपने वार्ड की सीमा और मतदाताओं की पूर्ण जानकारी हो। यानी जो भी कर्मचारी जिस पंचायत में लगे हुए हैं वहाँ के अगर कार्मिक होंगे और जिन्होंने खास करके बीएलओ ग्रुप में एसआईआर का काम किया है तो उनको वार्ड के संबंध में समस्त पूरी जानकारी होगी, तो उनको वार्ड सूची बनाने में भी आसानी रहेगी, तो उनको ही नियुक्त किया जाए। अगला पॉइंट है कि नियुक्त किए जाने वाले प्रगणक किसी भी राजनीतिक दल या राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त, संलग्न या संबंध नहीं हो। तो वैसे भी कर्मचारी जो है उनको राजनीतिक दलों से तटस्थ रहना चाहिए, किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ना नहीं चाहिए। और अगला है प्रगणकों की नियुक्ति का कार्य इस आदेश जारी होने के 3 दिवस
में पूर्ण कर लिया, यानी आज जैसे ये आदेश जारी हुआ है तो 3 दिन के अंदर अंदर प्रगणकों की नियुक्ति के आदेश जारी हो जाएंगे। और मुझे लगता है यथासंभव जो भी बीएलओ है उनको ही प्रगणक के रूप में रखा जाएगा और प्रगणक पद पर नियुक्ति योग्य 10% अतिरिक्त कार्मिकों की सूची भी तैयार रखी जाए, यानी रिजर्व सूची भी रखी जाएगी कि अगर कोई प्रगणक या कोई भी बीएलओ है वो अगर मान लो उपस्थित नहीं है या स्वास्थ्य ठीक नहीं या किसी भी कारण से अगर वो अनुपस्थित है तो जो भी रिजर्व होंगे 10% उनमें से उनको दूसरे प्रगणों को लगाया जाएगा। और ये राज्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से आज 30/12/2025 को आदेश जारी किया गया। तो ये था महत्वपूर्ण जानकारी। अब इसमें जो परिशिष्ट 1 है वो क्या होगा, तो जैसे सबसे पहले इसमें ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल कंट्रोल चार्ट होगा जिसमें नेम ऑफ ग्राम पंचायत का नाम होगा, पंचायत समिति का नाम होगा, जिला परिषद का नाम होगा। अब इसमें होगा कि प्लीज यूज दिस टेम्पलेट टू क्रिएट इलेक्टोरल रोल्स, यानी इसमें मतदाता सूची है वो बनाई जाएगी और इसमें क्या क्या होगा, वैल्यूज है वो इंग्लिश में भरी जाएगी। और प्लीज डू नॉट चेंज और मेक कॉपीज ऑफ दिस टेम्पलेट, यानी प्लीज स्टार्ट फिलिंग द टेम्पलेट फ्रॉम सीरियल नंबर 1, यानी 1 से ही इसको शुरू करना है। जैसे असेंबली कौन सी है, असेंबली का भाग संख्या, विधानसभा क्षेत्र भाग संख्या और वोटर कहाँ से कहाँ तक वोटर है और वार्ड नंबर किस वार्ड में कहाँ से कहाँ तक वोटर रहेंगे और टोटल कितने वोटर होंगे, इस तरीके से ये जो भी लिस्ट है उसको बनाया जाएगा। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया कि बहुत जल्दी पंचायत चुनावों की घोषणा होने की पूरी संभावना है और इसी क्रम में प्रगणकों की नियुक्ति के संबंध में आदेश जारी किए गए। तो 3 दिन के अंदर अंदर प्रगणों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए जाएंगे और जो भी यथासंभव बीएलओ होंगे उनको ही प्रगणक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।